बंधुओं, कलयुग की इस प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है और हर व्यक्ति इस दुनिया का उसके भविष्य में क्या घटित होगा, उसके भविष्य शास्त्र में क्या लिखा है, इसको जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है प्रत्येक व्यक्ति कि जीवन में जो गरीबी के दिन हैं तो अमीरी के दिन कब आएंगे, जो संघर्ष के दिन हैं उसमें उल्लास के दिन कब आएंगे, जो जीवन में तनाव है तो मोक्ष के दिन कब आएंगे, जीवन में जो आप झोपड़ी में पैदा हुए हैं तो आपके महलों का सफर कब शुरू होगा। तो कहने का मतलब कि हर व्यक्ति अपने जीवन को जानना चाहता है। तो मित्रों, इस वीडियो में जो भी मकर राशि और मकर लग्न के लोग हैं उनके भविष्य शास्त्र में आखिरकार क्या लिखा है, उसी की पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी और इसमें आपको वह टिप्स और सीक्रेट सूत्र बताए जाएंगे जिसको अगर आपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो याद रखिएगा आपका भविष्य शास्त्र हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा और कभी जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो बंधुओं, सबसे पहले तो इस बात को याद रखिए कि जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनके लिए योगकारी ग्रह कौन से हैं। उनके लिए योगकारी ग्रह पहला शनि है क्योंकि शनि की कुंडली है, दूसरा शुक्र है जो शनि के परम मित्र हैं, तीसरे बुध हैं और चौथे राहु हैं। तो आज हम इन चारों ग्रहों को ये देखेंगे कि अगर जैसा मैं आपको बताऊं अगर वैसा आपने इन ग्रहों को मैनेज कर लिया तो याद रखिए आपका भविष्य शास्त्र हमेशा के लिए उत्तम हो जाएगा। तो हम शुरुआत शनिदेव से करते हैं। बंधुओं, आप जानते हैं कि शनिदेव ने जीवन में गरीबी बहुत उठाई है। तो शनिदेव जो हैं, जो गरीब व्यक्ति होता है वो हार्ड वर्क बहुत करता है और डेडिकेशन और ईमानदारी से काम करता है। तो आप अपनी कुंडली को, मूल कुंडली को देखिए और पलट करके देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ पर विराजमान हैं और जिस भाव पर विराजमान होना वहां पर आपको ईमानदारी से और याद रखिएगा कठोर परिश्रम से काम करना है। अब आप कह सकते हैं कि महाराज मैंने तो जीवन भर ईमानदारी और कठोर परिश्रम किया, मुझे तो कुछ नहीं मिला है। तो अभी आप आगे पूरा वीडियो देखते रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं मिला है और कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला सूत्र कि जहां पर शनिदेव विराजमान है वहां पर आपको बहुत ज्यादा अपनी होशियारी नहीं दिखानी है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि मान लीजिए आपका शनि आपके द्वितीय भाव पर बैठा है। अब द्वितीय भाव तो धन का है, द्वितीय भाव वाणी का है। अगर धन से संबंधित कार्यों में और जहां पर आपको कुछ बोलना है वाणी से संबंधित कार्यों में अगर आपने जरूरत से ज्यादा होशियारी, चालाकी, अपनी बुद्धिमानी पेश की ना तो याद रखिए वहां पर धन की हानि ही आपको होना, फायदा नहीं होगा। अब इसी का एक उल्टा उदाहरण ले लें कि अगर इस भाव पे राहु बैठे होते आपके द्वितीय भाव पर तो राहु तो चालाकी है, जरूरत से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग है, राहु तो साम दाम दंड भेद सब कुछ है। तो फिर आपको ये मौका मिलता कि अगर धन भाव पर राहु है तो आप ये सब कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। लेकिन अगर कुल मिला के राहु की जगह शनिदेव आपके दूसरे भाव पर बैठे हैं तो धन भाव पर आप होशियारी, चालाकी ये सब चीजें मत करिएगा। अब मैंने आपको एक सूत्र बता दिया शनि का कि द्वितीय भाव पर, इसी तरह कुंडली के 12 भाव हैं और जिस भाव पर जो भी प्रॉपर्टी, जो भी काम आते हैं उन भावों से संबंधित उन कामों में अगर शनिदेव जहां पर बैठे हैं वहां पर आपको ईमानदारी रखनी है और एक चीज याद रखिए वहां पर आपको डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करना है। ऐसा ना हो कि जहां पर शनि बैठे हैं वहां पर आप साम दाम दंड भेद और चालाकी से काम करने लगे तो फिर देखिए बात बिगड़ जाएगी और लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर जो आप सुनना चाहते हैं। अब जिन भावों पर शुक्र, बुध या राहु बैठे हैं, खास तौर से शुक्र और राहु की बात सुन लीजिए क्योंकि शुक्रदेव शुक्राचार्य कहलाते हैं और उनकी राजनीति पर प्रसिद्ध बुक ये पुस्तकें भी हैं। जैसे चाणक्य नीति है उसी तरह शुक्राचार्य नीति भी है। तो जहां पर शुक्र हैं या राहु हैं वहां पर आप अपनी दिमाग का प्रयोग करिए, वहां पर कोई आपको ठग ना सके, आप अपनी चालाकी का प्रयोग करिए, आप साम दाम दंड भेद का प्रयोग करिए। घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा कर लीजिए।
तो वहां पर तो ये सब चल जाएगा, लेकिन बस जहां पर शनि बैठे हैं वहां पर यदि ये आप काम करने लगेंगे तो फिर आपका भविष्य शास्त्र जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा और फिर आप दिक्कतों में आ जाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव आपकी कुंडली के भाग्य के भी स्वामी है। जो भी मकर राशि के लोग होते हैं उनके भाग्य के जो स्वामी है वो शुक्र और बुध हैं। मेन रूप से आपके नवम भाव पर बुध राशि आएगी, तो देखिए बुध भी बुद्धि कहलाता है, भाग्य का स्वामी भी है। तो भाग्य का स्वामी है बुध, बुद्धि है, तो बुध आपका दिमाग है। तो दिमाग से ही तो आदमी दिल से थोड़ी चालाकी करता है, वो तो दिमाग की बुद्धि लगा के ही करता है। तो बुध और शुक्र और राहु जहां पर बैठे हैं वहां पर आप याद रखिएगा कि वहां पर तो बुद्धि का अप्लाई करिए, लेकिन जहां पर शनिदेव बैठे हैं वहां पर अप्लाई करेंगे आपको दिक्कतें आएंगी। एक बात और याद रखिएगा राहु के बारे, राहु आपकी पूरी कुंडली को डोमिनेट करता है। अक्सर लोग राहु पर विचार नहीं करते मकर राशि या मकर लग्न की कुंडली में। और राहु का एक सूत्र याद रखिए कि राहु को द प्लैनेट ऑफ सीक्रेट कहते हैं, गुप्त ग्रह है। तो राहु जहां पर बैठा है और वहां पर जो जो गतिविधियां उस भाव में होती हैं, याद रखिए उनको सीक्रेट ही रखिए। अगर आप दुनिया में जाके उनका गाना गाना शुरू करेंगे, सबको बताना शुरू करेंगे, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, फिर भविष्य शास्त्र गड़बड़ हो सकता है। तो राहु जिस स्थान पर बैठा है वहां से संबंधित प्रत्येक कार्य सीक्रेट होने चाहिए। मान लीजिए आपके वैवाहिक जीवन में 7वें भाव में राहु बैठ गए, तो ऐसा नहीं है कि आपके वैवाहिक जीवन में जरा सा थोड़ा सा खटपट हुई कि आप पूरी दुनिया और रिश्तेदारों और मित्रों को बताना शुरू कर दिए कि आपके वैवाहिक जीवन में ये कमियां आ रही हैं, ये दिक्कतें हो रही हैं। आपके व्यापार के भाव में 10वें भाव पे राहु बैठा है, तो आप जरा सा आपका जॉब प्रोफेशन में थोड़ा सा दिक्कतें आई तो आपने गाना गाना दुनिया में शुरू किया, या थोड़ा सा प्रमोशन मिला तो सबको बताना शुरू किया। राहु इनको बहुत गंभीर बातें नहीं मानते हैं, इसलिए राहु का काम है सीक्रेट रखना हर काम को। अगर आप सीक्रेट रखेंगे तो याद रखिए राहु की कृपा आप पर बरसेगी, और राहु की कृपा बरसेगी तो आप जानते हैं कि आज के कलयुग में सब कुछ क्या है, राहुमय है सब कुछ। राहु अगर आपका ठीक है तो सब कुछ अच्छा है, राहु अगर खराब है तो भी कुंडली में, चूंकि देखिए कलयुग का राजा वही है। अगर आपको कलयुग में सरवाइव करना है, कंपटीशन बाधाओं को हटाना है, तो राहु को खुश करना है। तो राहु का एक गुप्त सूत्र मैंने आपको बताया है, आप उस सूत्र को कुंडली के सभी भावों पर अपना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे अपनाएं, किस भाव पर कौन सी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए राहु किसी के 6वें बैठा है, किसी के 8वें बैठा है, किसी के 12वें बैठा है, तो कैसे हम राहु का प्रयोग करें, तो इसके लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको कॉल और व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप YouTube पर कमेंट करके अपने विचार जरूर आप बताएं।